जनाब इसको 2 टियर्स में यानी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। टियर 1 है वो इन्होंने उसको स्टिपुलेट कर दिया, लिमिटाइज कर दिया है फ्रॉम 1 मिलियन टू 5 मिलियन। 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का जो कर्जा हासिल करना चाहेंगे उनके लिए ये टियर बनाया गया है और इसमें कतन किसी किस्म की एडिशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि बैंक मॉर्गेज कर लेता है कोलेट्रल की शक्ल में, कोई प्लॉट, कोई घर, दुकान, व्हाटएवर जो भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शख्सी ज़मानत यानी कि पर्सनल गारंटी चलेगी और ये इसको अनसिक्योर्ड लोन भी कहा जाता है। ठीक हो गया जनाब। और इसके बाद आते हैं, आपको बता दिया कि 1 से लेकर 5 मिलियन यानी 10 लाख से लेकर 50 लाख तक इसका वो होगा जो लोन की अमाउंट है। और उसके बाद जनाब आते हैं हम टियर 2 की तरफ। टियर 2 में जनाब ये इसको सिक्योर्ड लोन कहते हैं और ये 5 मिलियन से लेकर 3 करोड़ यानी 30 मिलियन तक जाएगा। जी हाँ, 30 मिलियन का मतलब ये है कि जनाब एक बंदा जो ग्रोइंग बिजनेस है वो इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो जनाब इसके लिए इसके क्राइटेरिया पर पूरे उतरेंगे और उनको ये लोन दिया जाएगा। और ये सिक्योर्ड इसलिए इसको कहते हैं कि जनाब इसमें वो कोलेट्रल लेंगे, एडिशनल कोलेट्रल टू सिक्योर देयर लोन। एडिशनल कोलेट्रल क्या है? यानी कि आपकी प्रॉपर्टी पूछेंगे, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई बंदा कहता है जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो उसकी फाइल आगे चलेगी नहीं, यानी वो आगे मूवमेंट ही नहीं होगी इसके पोर्टल में। तो आपको बताना होगा जी हाँ, अगर मैं लेट से 2 करोड़ रुपया ले रहा हूँ तो मेरे पास 3 करोड़ मालियत की दुकान है, घर है या कोई भी प्लॉट है, तो वो उसके बदले में वो फिर बैंक में रहन रखा जाएगा, मॉर्गेज हो जाएगा टिल सच टाइम व्हेन द लोन इज फुली एंड कंप्लीटली कवर्ड और पेड बैक। उसके बाद वो प्रॉपर्टी रिडीम होकर फिर दोबारा आपके पास आ जाती है। आप उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच नहीं सकते। ठीक हो गया जनाब। ये तो था टियर 2 का। और आपको बता दिया कि इसमें जनाब कोलेट्रल लगेगा और इस तरह के सिलसिले होते हैं।